अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद में ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद शाम अहोई माता की पूजा अर्चना करती हैं और शाम होते ही तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा विस्तार से। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 तो बेटे थे और 7 ही बहुएं थीं। दीपावली से कुछ ही दिन पहले कार्तिक की अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां पर एक स्याहू की मांद थी। ननद खुरपी से मिट्टी को खोद रही थीं। फिर उसी समय ननद की खुरपी से स्याहू माता का एक बच्चा वहीं पर मर गया, जिसके कारण स्याहू माता बहुत गुस्सा हो गई और साहूकार की बेटी से बोली कि अब तो मैं तेरी कोख बांध दूंगी। स्याहू माता की बात सुनकर साहूकार की बेटी रोती तथा विलाप करती हुई अपनी सातों भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, मेरी जगह तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु सबसे छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी तो नाराज होंगी, और यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद साहूकार की छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता है। फिर एक दिन साहूकार ने अपने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम्हारी बहू रोज सुरही गाय की सेवा करे। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह उसकी कोख खुलवा देगी, तब तेरी बहू का बच्चा जिएगा। फिर उसने सारी बातें अपनी बहू से बोल दी और उसे वैसे ही करने को बोल दिया। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती थी। सुरही गाय ने सोचा कि रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। सुरही गाय खूब सवेरे उठी तो वह देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तू रोज मेरी सेवा क्यों करती है और तुझे मुझसे क्या चाहिए? कुछ भी तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं, और स्याहू माता तो तुम्हारी भाईली भी है। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक सांप आ गया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा ही की है। यह बात सुनकर गरुड़ पंखनी को उस पर दया आ गई और वह साहूकार की बहू से बोली, तूने मेरे बच्चे मारे की जान बचाकर मुझ पर एक बहुत बड़ा उपकार किया, मांग तू क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें आप उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने सुरही गाय और साहूकार की बहू को खुश होकर अपनी पीठ पर बैठा लिया और स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पराच्छी गई हैं, क्या तुम किसी से साफ करवा दोगी? तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? तब स्याहू माता बोली, मैंने वचन दिया है ना, जरूर होंगे। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पिडीडीरी है,
ये सुन स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं ही मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आईं और आकर कहने लगीं कि तेरी तो कोख बंधी थी, तो तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है, अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। जय स्याहू माता की। बोलो जय अहोई माता की। कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर ही कहानी सुने। अहोई माता की कथा के साथ गणेश जी की कथा भी जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।